हाय दोस्तों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और फिर से मेरे चैनल बाइबल टॉक में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाहर आए हैं प्रार्थना करने के लिए। ये मेरा दोस्त है, सेवकाई में है, कलीसिया चलाते हैं। तो आज हम बाहर आए हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक दिखाया कि हम कहाँ पे आए हैं, जंगल में। तो आज हम प्रार्थना में बैठे हैं, इसलिए नहीं कि आपको कुछ दिखाने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, लेकिन आज के समय में हमें ये बताना चाहते हैं कि कलीसिया में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर आपके परिवार में हो, प्रार्थना की अहमियत आज होना चाहिए। आज कलीसिया हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में है या फिर पारिवारिक जीवन में, आज प्रार्थना की कमी है। तो इसलिए हम आज एक परिवार में प्रार्थना होना था, लेकिन वहाँ पे मना कर दिए, कोई काम रहा। तो हम इसलिए चलो प्रार्थना करेंगे, बाहर जाएंगे जंगल में। यीशु मसीह भी प्रार्थना किए थे, तो हम भी आए प्रार्थना करने। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद और एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाएंगे। तो आप भी प्रार्थना करिए, आपके घर परिवार को अच्छे से रखने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, कलीसिया में आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करिए और प्रभाव सबको आशीष करेंगे। जीवन दे से प्रेम को आउ भुलाई नाही, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम। आम पाप पाई कांधे क्रूस बही जगत बंचाई, आम पाप पाई कांधे क्रूस बही रकत झराई, प्रहारी तहेल जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नाही, प्रहारी तहेल जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नाही। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अब हम जाएंगे। हम जंगल में आए थे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए। एंड नाउ वी विल लीव। एंड व्हाई डिड आई डू दिस वीडियो? मैंने इस वीडियो को क्यों किया, उसका एक कारण है। इसलिए नहीं कि हम आज उपवास में थे, प्रार्थना करने आए थे, इसलिए नहीं, बल्कि आज इस समय में जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि आज की कलीसिया में, आज की समय में हर विश्वासी के लिए प्रार्थना का जीवन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना का जीवन आप बिताएं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप प्रार्थना करो। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके व्यस्तपूर्ण समय में, आपके भारी काम में भी आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकाल के आप परमेश्वर को दें। ये नहीं कि आपको जब समय मिलेगा तब आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे, नहीं, बट फाइंड ए टाइम, टेक ए टाइम टू प्रे। मैं नहीं जानता आप कितना समय प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप समय निकाल के प्रार्थना करें। आप यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखेंगे, एक जगह में 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद यीशु मसीह शाम के समय में अपने चेलों को वो भेज दिए और वो प्रार्थना करने गए। अगर चले यीशु मसीह को पूछते कि यीशु मसीह हम क्यों जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलो, तो यीशु मसीह उनको बोलते नहीं, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है। तो यीशु मसीह व्यस्तपूर्ण जीवन में भी वो प्रार्थना के लिए समय निकाल के वो प्रार्थना करने जाते थे। और वचन में लिखा है कि वो रात भर और वो परमेश्वर के सामने रहते थे, प्रार्थना करते थे। अगर यीशु मसीह प्रार्थना किए तो फिर हमें कितना ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। और यीशु मसीह कई जगहों में कहे कुछ चीज़ें जो है बगैर उपवास के नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसे आप परिस्थिति होके जा रहे हैं, ऐसे भारी क्लेश में होके जा रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसी बहुत बड़ी चुनौती है, परिस्थिति है, तो मैं कहूँगा कि उपवास करें। क्योंकि ऐसे कुछ विषय है जो बिना उपवास के वो नहीं होगा। उपवास के साथ प्रार्थना करें और वो काम होगा। भरोसा रखिए, वो काम होगा। मैं आज मेरे एक दोस्त के साथ आया था, हम प्रार्थना किए, प्रार्थना करके अब हम जाएंगे, है ना। मैं उनको आपको मिलवाऊंगा, अगर वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समय निकालें प्रार्थना के लिए और प्रार्थना करें। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि हर शुक्रवार मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर हो सके हम किसी के साथ लेके भी वैसे आएंगे,
कलीसिया में जाके प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम बाहर आते प्रार्थना करते हैं। एक इसलिए अगर आपकी भी कोई भी प्रार्थना विनती है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपकी प्रार्थना विनती। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे, और हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। और मैं आपसे मिलवाऊँगा, मेरा दोस्त है, अगर वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो बता सकते हैं, ठीक है। उनका एक कलीसिया है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, है ना। ये दोस्त भी कहें या फिर भाई भी कहें, उनका एक कलीसिया है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। और ख़ास करके हम उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने आज आए थे, उनका चर्च की विषय के लेके हम प्रार्थना करने आए थे, तो इनके लिए भी प्रार्थना करें। आप कुछ कहना चाहोगे तो कुछ बोलो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो उनके लिए प्रार्थना करें। Pray for us, pray for me and pray for our church. है दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। कल की वो वीडियो थोड़ा कट गई, कुछ सेकंड्स की वीडियो थी जो कि आपको दिखा नहीं पाए हम। SD कार्ड में जो स्टोरेज था वो पूरा हो गया था, इसलिए हम दिखा नहीं पाए। कि हमारा जो दोस्त है इनोस रिगल, वो आपको इतना कहना चाह रहे थे कि उनका एक कलीसिया है तो उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और उनके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, एंड उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में कल आ रहा था लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया था उसके बारे में। जी, मैं यही कह रहा था कि प्रार्थना की जो जीवन है आज की कलीसियाओं में बहुत कम पाया जाता है। आज की कलीसिया, या फिर आप कहो विश्वासी परिवार, या फिर व्यक्तिगत जीवन में आज इंसान मसीह में उतना भूखा, मसीह के लिए उतना प्यास नहीं है। जो कि भजन संहिता में लिखा है, प्रभु मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूँ, वो चीज़ आज कलीसियाओं में या फिर मसीही परिवारों में बहुत ही कम पाया जाता है। क्योंकि उसका वजह जो मुझे लगता है वो ये है दोस्तों, कि हम प्रार्थना का जीवन बहुत ही कम बिता रहे हैं। आज कलीसियाओं में आप जाके देखें, या फिर कोई भी मसीही परिवार में अगर हम जाके देखेंगे, प्रार्थना का जीवन बहुत कम पाया जाता है। हम कितना देर तक प्रार्थना करते हैं आज? अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो फिर मसीही जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ अगर ही नहीं है तो और बाकी का क्या? मालूम है, आज शैतान जो चालाकी से काम कर रहा है वो क्या है? शैतान जानता है कि आप चोरी नहीं करोगे, शैतान जानता है कि आप व्यभिचार नहीं करोगे, शैतान ये भी जानता है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। इसलिए जो शैतान करेगा वो क्या है आपको पता है? वो कोशिश करेगा कि आपको परमेश्वर से जो भी तरीका हो उस तरीके अपनाकर आपको परमेश्वर से दूर रखे, आपको परमेश्वर से दूर रखे। वो आपको पाप तो नहीं करवा सकता, आपसे नहीं करवा सकता, तो क्या करेगा वो? आपको आज के इस व्यस्त भरी संसार में आपको व्यस्त रखेगा, आपको इतना बिजी रखेगा कि आप परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के लिए समय देना भूल जाओगे। आपके परिवार के लिए आप व्यस्त रहोगे, या फिर सेवकाई के दौरान भी आप इतना व्यस्त रहोगे कि आप परमेश्वर के लिए जो पर्सनल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत जो रिश्ता है, वो आप नहीं दे पाओगे। और जिसका कारण यानी जिसका रिजल्ट धीरे धीरे आप खुद को बाद में परमेश्वर से दूर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि देर हो जाए, हम हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ बनाए रखें। प्रार्थना का जीवन अगर हमारे अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। परमेश्वर के साथ बैठना उठना अगर हमारा नहीं है, परमेश्वर के साथ बात करने की वो पर्सनल रिलेशनशिप अगर हमारा नहीं है, तो आप धीरे धीरे कहीं खो जाओगे परमेश्वर से। इसलिए मैं आपको बस थोड़ा इग्नाइट करना चाहता था, थोड़ा उत्साहित करना चाहता था, आपको थोड़ा मदद करना चाहता था कि आप प्रार्थना कर रहे थे और छोड़ दिए हैं, परमेश्वर से थे अगर आज आप दूर चले गए हैं, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ फिर से शुरू करें। क्योंकि दोस्तों, ये शैतान का एक काम है जो आपको परमेश्वर से दूर रखना चाहता है, दूर लेकर जाना चाहता है। तो प्लीज़
परमेश्वर में बने रहे, प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,